चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो बात करेंगे वो है व्हाट इज़ जीएसटी। तो यहाँ पर जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बताइए जीएसटी कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2000 एग्जैक्टली, यस, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ पर जीएसटी की सबसे खास बात क्या है कि इसमें 3 पॉइंट्स आपको समझने हैं। 1 कंट्री 1 टैक्स 1 मार्केट। 1 कंट्री 1 टैक्स 1 मार्केट, यानी कि पूरी ऑल ओवर कंट्री पे अगर हम बात करें तो एक ही जैसा टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, आपने जम्मू कश्मीर में कोई गुड्स परचेज करी है, वही गुड्स आपने कन्याकुमारी में परचेज करी है, गुजरात में परचेज करी है, राजस्थान में परचेज करी है, तो उस गुड्स का जो जीएसटी रेट होगा वो सेम होगा। ये हो सकता है कि 10 रुपये की चीज़ 11 में बिके या 12 में बिके, लेकिन जो उसका जीएसटी रेट होगा वो यही होगा, 5 होगा या 12 होगा या 18 होगा, जो भी वॉटेवर उस पर जिस तरह का वो प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आता है। तो गवर्नमेंट का यही मेन मोटिव रहा जीएसटी लॉन्च करने का भी, एक कंट्री एक टैक्स एक यूनिफाइड जो मार्केट जो है वो तैयार की जाए। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं इसको आप नोट भी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन द कंट्री। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और जीएसटी वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन विच विल मेक इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट। क्लियर है ये, है ना? अब यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई टैक्स क्या है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो हमें पे करना होता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नए नए लॉज बनाती रहती है या पुराने लॉ में बजट के टाइम पर कोई ना कोई चेंजेस करती रहती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। हमारे 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। फर्स्ट इज़ योर डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज़ योर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। यू कांट शिफ्ट 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब जिसने कमाया है वही टैक्स क्या करेगा, पे करेगा। और सेकंड अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो भाई मैन्युफैक्चरर ने बनाया, होलसेलर ने उसको ख़रीदा, होलसेलर ने फिर रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने फाइनली कंज्यूमर को बेचा, तो टैक्स जो है वो शिफ्ट हो रहा है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और टीडीएस की बात आ जाती है, और इनडायरेक्ट टैक्स में बात करें तो जीएसटी की बात आ जाती है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा का पूरा जीएसटी का ही है। इस मूव करें इस स्लाइड को। देखिए यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ टैक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ना वो हर एक पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जीएसटी में सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट बात कि भाई अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा है और उस खरीदते हुए प्रोडक्ट पे आपने जीएसटी पे किया है तो एट द टाइम ऑफ सेल वह आपको मिल जाएगा। और इसी टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइनल कंज्यूमर विल दस बियर द ओनली द जीएसटी चार्जेस बाय द लास्ट डीलर इन द सप्लाई ऑफ चेन। और यहाँ पे रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन। यस, डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो पहले सेल टैक्स के टाइम पे टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज कर लिया जाता था, अब यहाँ पर उस चीज़ को भी क्या कर दिया गया है, फिनिश कर दिया गया है। इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखिए जब प्रैक्टिकल अभी हम बिजी पे काम करेंगे या टैली पे काम करेंगे या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ना काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। लॉ एक तरफ है, उसके प्रैक्टिकल पार्ट्स एक तरफ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जीएसटी के स्ट्रक्चर में। भाई रजिस्ट्रेशन रूल्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ जीएसटी, रिटर्न्स के रूल्स, इनवॉइस क्या होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स क्या होंगे, वैल्यूएशंस रूल्स क्या होंगे, है ना, कैंसिलेशन, रिफंड, आईटीसी क्लेम, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी की बात करें तो हमारे माइंड में कई तरह के बेनिफिट्स आते हैं। भाई एक तो
हम बहुत टाइम से सुन रहे थे भाई वैट, एक्साइज, कस्टम, है ना, लग्जरी टैक्स हो गया। ये सेंट्रल और स्टेट लेवल के टोटल जो 17 टाइप के टैक्स एंड सेसेस थे, ठीक है, उसको इन्होंने एक पार्ट में कवर करके छुट्टी कर दी। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर हम बात करें तो जीएसटी विल इंक्रीज द रेवेन्यू बाय एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। इट विल इंक्रीज द रिसोर्सेज ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट और कंज्यूमर स्टेट, हम बात करें लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया। इट विल बूस्टिंग द प्रोडक्शन एंड इन टर्न एक्सपोर्ट्स। जीएसटी वुड गेट राइड of the central sale tax and subsume most of the other taxes, मैंने आपको बताया, ठीक है, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, ये सारे टैक्सेस। एंड जीएसटी विल फैसिलिटीज मेक इन इंडिया बाय कन्वर्टिंग द जियोग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इनटू अ सिंगल मार्केट। ये जो वन मार्केट वन टैक्स वन नेशन की बात है, ये यही पॉइंट्स है। तो ये तो हमारी डिस्कशन हो गई यहाँ पर। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ जीएसटी पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीएसटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे 3 पार्ट के बारे में भी। तो पहला हमारा सीजीएसटी, सेकंड हमारा एसजीएसटी, थर्ड हमारा आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी का कंसेप्ट क्या है, विद इन स्टेट की बात करेंगे और इंट्रा स्टेट की बात करेंगे। और इंटर स्टेट्स की जब भी गुड्स की बात आएगी सप्लाई की, तो हम आईजीएसटी की बात करेंगे। और यूनियन टेरिटरी में अगर आप गुड्स परचेज और सेल करते हैं तो आप यूपीजीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे हम 2 वर्ड के बारे में एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे सेल वर्ड यूज़ नहीं किया इन्होंने, यहाँ पर वर्ड जो है वो सप्लाई यूज़ किया है। तो सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरह की सप्लाई के बारे में जीएसटी में बताया गया है। पहला, आप ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सप्लाई, there are 2 types of supply. First is your inward supply and second is your outward supply. Inward supply, it is related to purchase of goods and services or both, and outward supply it is related to sale of goods and services or both. तो यहाँ पर सप्लाई में इनवर्ड सप्लाई भी हो सकता है और आउटवर्ड सप्लाई भी हो सकता है। आगे चलते हैं तो देखिए यही पॉइंट्स इसमें बता रखा है। इंटर स्टेट की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, और इंट्रा स्टेट की बात करें तो नॉर्मली एक ही स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, राइट। और जीएसटी के रेट की यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी के रेट नील भी हो सकते हैं, 5% भी, 0.25%, 12% भी, 3% भी गोल्ड्स वगैरह पे, ठीक है, 18% और 28%। टैली तो आप लोगों ने किया ही हुआ है वैसे, है ना, तो और भी आसान हो जाएगा इसको समझना, ठीक है। और देखिए जो जीएसटी के दायरे में नहीं है वो है हमारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल सेशन पे